नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव की मतगणना कल। प्रदेश की 5 सीटों पर 55 उम्मीदवार आजमा रहे हैं भाग्य। सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू होगी मतगणना। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, लोकसभा चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने लिया भाग, बनाया विश्व रिकॉर्ड। 31 करोड़ से अधिक महिलाओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, सुगम और सुरक्षित होगी 4 धाम यात्रा। हरिद्वार में ऑफलाइन पंजीकरण स्थल का किया निरीक्षण। बढ़ सकती है ऑफलाइन पंजीकरण की निर्धारित संख्या। और प्रदेश में कल बदल सकता है मौसम का मिजाज। मिल सकती है भीषण गर्मी से राहत। अनेक हिस्सों में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटों की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 5 सीटों पर कुल 55 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम के मतों की गणना के लिए कुल 334 टेबल लगाई गई है। ईवीएम और डाक मतों की गणना एक साथ होगी। इसके लिए अलग अलग कक्षों में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए कुल 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। कल सुरक्षा कर्मी को छोड़ के लगभग 3000 पोलिंग पर्सनल कल पूरा स्टेट में काउंटिंग पर्सनल कल काम करेंगे। इसमें लगभग हमारा 884 ये असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर काम करेंगे इसमें, और 334 काउंटिंग टेबल्स लगेगी और 91 काउंटिंग हॉल में कल 8 बजे हमारी काउंटिंग शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि मतगणना स्थल में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी मतगणना केंद्रों में 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। बिना पास दिखाए किसी को भी मतगणना केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। काफ़ी कड़ी दिशा निर्देश माननीय चुनाव आयोग का भी है कि किसी टाइप का जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो बिल्कुल ही वहाँ पर ना है और मोबाइल फ़ोन लेके अंदर कोई ना जाए। और 3 टायर हमने सिक्योरिटी किया है और सबसे अंदर पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा। सो हमारी सुरक्षा है वो काफ़ी अच्छा हमने इंतजाम किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गढ़वाल में डाक मतों की संख्या अधिक होने से देर में परिणाम आएगा, तो हरिद्वार में ईवीएम की कम टेबल होने से परिणाम थोड़ी देर से आ सकता है। जो विलंब होगा वो मैं बता सकता हूँ। गढ़वाल थोड़ा विलंब हो सकती है क्योंकि पोस्टल बैलेट वहाँ ज़्यादा है, वहाँ परिणाम आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ईवीएम का परिणाम सबकी पहले आ जाएगी। और हरिद्वार का ईवीएम की परिणाम थोड़ा विलंब हो सकता है क्योंकि वहाँ पर राउंड्स वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि टेबल्स की संख्या वहाँ पर कम है वहाँ पर। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा है कि प्रदेश में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज देहरादून में मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ बैठक हो चुकी है। इसमें उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को समय पर मतगणना स्थल पर पहुंचने के लिए अपील की गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी मतगणना स्थलों पर निगरानी के लिए 27 ऑब्जर्वरों की भी तैनाती की है। हमारे राज्य की 5 लोकसभा सीट का मतगणना कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। इसके संदर्भ में सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठक संपन्न हो चुकी है जनपद स्तर पर, जिसको आरओ के द्वारा संबोधित किया गया है। सभी कैंडिडेट्स को, उनके इलेक्शन एजेंट्स को और पॉलिटिकल पार्टी के उनके जो पदाधिकारी होते हैं उनको लिखित में अनुरोध किया गया है कि स्ट्रांग रूम ओपनिंग के समय वो कृपया वहां पर उपस्थित रहें ताकि उनकी उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोला जाए। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने काउंटिंग के तैयारियों के जायजे के लिए साथ में काउंटिंग के सभी प्रक्रियाओं पर निगरानी रखने के लिए 27 ऑब्जर्वर्स राज्य में तैनात किए हैं। सभी ऑब्जर्वर्स अपने अपने जनपदों में जहां पर उनकी तैनाती की गई है उन स्थानों पर पहुंच चुके हैं।
लोकसभा चुनाव के सभी चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब कल मतगणना की तैयारी है। डीडी उत्तराखंड पर जनादेश 2024 में आप दिन भर मतगणना से जुड़ी विशेष कवरेज देख सकते हैं। मतदान के बाद अब है परिणाम की बारी। कौन सा राजनीतिक दल रहेगा किस पर भारी? एक एक वोट से कैसे बदलेगी प्रत्याशियों की तकदीर? दिखाएंगे आपको हर बदलती तस्वीर। देखिए हमारे साथ 4 जून को सुबह 8 बजे से नॉन स्टॉप लाइव जनादेश 2024 सिर्फ डीडी उत्तराखंड पर। देहरादून जिला प्रशासन ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून में 10 विधानसभा सीटों की मतगणना होगी। इनमें 3 हरिद्वार और 7 विधानसभा सीटें टिहरी लोकसभा क्षेत्र के तहत आती हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने आज रायपुर स्थित मतगणना स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पे हम लोगों की सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हमारा जो स्ट्रांग रूम है वहीं काउंटिंग भी हमारी होगी। 10 विधानसभाएं हैं हमारी यहाँ पे, 3 हरिद्वार की और 7 टिहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के। इसके अलावा ईटीबीपीएस और पीबी की भी काउंटिंग यहीं पे निर्धारित की गई है। तो अकॉर्डिंगली हमारे आरओज यहाँ उपस्थित हैं और सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। मतगणना के लिए करीब 1000 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर टोटल देखा जाए तो करीबन 1000 के करीब होंगे, क्योंकि बाहर भी ड्यूटीज हैं, सिक्योरिटी की भी ड्यूटीज हैं, 1000 प्लस ही होंगे। और जो हमारे मतगणना कर्मी हैं उनकी भी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। तो मोटा मोटा इतने हमारे मोरलेस होंगे जी। देहरादून पुलिस प्रशासन ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन ने किए हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना ड्यूटी में लगे सभी पुलिस कर्मचारियों को ब्रीफ कर दिया गया है। साथ ही मतगणना के लिए 550 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पीसीआई की गाइडलाइंस है, उसके तहत जो हमारा त्रिस्तरीय जो सुरक्षा के मानक हैं उन मानकों को पूरा किया गया है। जो समस्त फोर्स की ब्रीफिंग की गई है, वहाँ फायर टेंडर की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इसमें जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो इनर कॉर्डन में रहेंगे, जो जहाँ पर काउंटिंग जो हॉल्स बने हैं, बाहर के कॉर्डन में जो हमारे सिविल पुलिस और पीएससी के कर्मचारी लगाए गए हैं, सभी को जो भी मतदान कर्मी हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो चाहे मतदान एजेंट्स हो, सभी को चेकिंग फ्रिस्किंग के उपरांत ही एंट्री दी जाएगी। और मोबाइल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूर्णतः प्रतिबंधित है। जिनको परमिशेबल है उनको अलग से पास दिया गया है। तो जो भी एंट्री होगी वो पासेस के आधार पर ही होगी और चेकिंग फ्रिस्किंग के उपरांत ही होगी। इस संबंध में जो कल मतगणना है उसके लिए समस्त कर्मियों को इसमें ब्रीफिंग कर दी गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी G7 देशों के मतदाताओं की संख्या का 1.5 गुना है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाताओं ने वोट डाला, जो दुनिया में अब तक का सबसे ज्यादा है। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. There are 312 million proud women voters. This is also
the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इस बार घर घर जाकर बुजुर्गों का वोट लिया गया। 85 साल से अधिक उम्र के लोगों ने रिकॉर्ड मतदान किया। उन्होंने बताया कि कई बुजुर्गों ने बूथ पर जाकर भी मतदान किया। 85 plus and PWD voters, we again salute them. We again salute them. It has also not happened ever. उनके घर घर जाके हमने वोट लिया और आपके भी घर में कहीं ना कहीं आसपास में किसी ना किसी बुजुर्ग ने वोट दिया होगा, जिसकी वजह से वो भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। होम वोटिंग में जिन लोगों ने हमारे साथ वोट दिया, ये हमारे लोकतंत्र के गणनायक हैं। आजादी से पहले का भारत इन्होंने देखा है और पिछले 70 सालों में इन्होंने देश की एक एक चीज में, तरक्की में और कार्य में भाग लिया है। इनको भी हम दिल से नमन करते हैं कि इतने दिल से इन्होंने हमारे इलेक्शंस में भाग लिया। और हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जब हमने सबके घर में पर्ची बांटी कि आपको 12D भरना है, लेकिन मेजॉरिटी ने हमसे ये कहा कि हम बूथ पर आना चाहते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि कल होने वाली मतगणना के लिए प्रत्येक मतगणना टेबल पर माइक्रो पर्यवेक्षकों के साथ साथ मतगणना केंद्रों पर 24 घंटे सीसीटीवी कवरेज की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सुगम और सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को हर संभव मदद दी जा रही है। बड़ी संख्या में आए तीर्थयात्रियों के लिए अब ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 1500 लोगों का ऑफलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। मीडिया के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑफलाइन पंजीकरण की क्षमता को बढ़ाने की कवायद भी की जाएगी। हरिद्वार से जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, पिछले दिनों चूंकि अत्यधिक संख्या होने के कारण से ये संख्या सीमित की गई और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी बीच में बंद किए थे और अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिए हैं। और जिस प्रकार से धामों में अभी आसानी से और व्यवस्थित तरीके से दर्शन शुरू हो गए हैं, तो अभी कैपेसिटी 1500 की थी। आज बात करके उसको ऊपर सारी अगर व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं और वहाँ पर और क्षमता से लोग दर्शन कर सकते हैं, तो इसके बढ़ाने पर हम लोग विचार करेंगे। और हमारी प्राथमिकता है कि सभी दर्शन भी कर लें और दर्शन के साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि अत्यधिक अगर संख्या होगी तो उससे भी दिक्कत होने की आशंका रहती है, जो शुरुआत के दिनों में हुई है। कल होने वाली मतगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्जिट पोल पहले आ चुके हैं और देश की जनता ने तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। ये ऐतिहासिक विजय होगी। अच्छा एग्जिट पोल आया है और हमें उम्मीद है कि जो भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें जो हमारी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 400 पार का, देश की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। विकसित भारत के संकल्प पर देश की जो 10 सालों में जन कल्याण की नीतियां चली हैं, गरीब सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियां चली हैं, देश दुनिया के अंदर आज भारत की एक अलग पहचान बनी है। हर भारतवासी को आज जिस पर गर्व है, माताओं बहनों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने अपना मतदान किया है और ये बड़ी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। मौसम विभाग ने कल और परसों राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने का भी अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल और परसों राज्य के विभिन्न हिस्सों में गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। विभाग ने इस अवधि के दौरान कहीं कहीं 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने का भी अनुमान जताया है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज आमतौर पर धूप खिली रही। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान रुड़की में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव की मतगणना कल। प्रदेश की 5 सीटों पर 55 उम्मीदवार आजमा रहे हैं भाग्य। सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू होगी मतगणना। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, लोकसभा चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने लिया भाग, बनाया विश्व रिकॉर्ड। 31 करोड़ से अधिक महिलाओं ने किया मताधिकार का प्रयोग।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, सुगम और सुरक्षित होगी चारधाम यात्रा। हरिद्वार में ऑफलाइन पंजीकरण स्थल का किया निरीक्षण, बढ़ सकती है ऑफलाइन पंजीकरण की निर्धारित संख्या। और प्रदेश में कल बदल सकता है मौसम का मिजाज, मिल सकती है भीषण गर्मी से राहत, अनेक हिस्सों में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड, हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो करें। नमस्कार।